वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ साम स्ट्रीट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ ये बैरिया टाउन कराची का अगर आप इसको दिल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ट्रांसफ़र या कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवाते हैं तो आपको यहीं पर बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस आना होता है। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बैरिया टाउन कराची का आपको वो एरिया दिखाया जाए जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपये कमाए हैं, और ये मौका आपको भी मिल सकता है। मैं इस वक्त बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में मिडवे की सराउंडिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने आपको मिडवे ए नज़र आ रहा होगा, और आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी ये हेड ऑफिस फेसिंग शोरूम है ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं यहाँ पर, और जितनी भी बिल्डिंग में ऑफिस हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हैं और फंक्शनल हैं। ये तो थी बात मिडवे ए की। इसी तरह अगर मैं मिडवे बी की बात करूँ, क्योंकि जब भी मिडवे का जिक्र होता है तो हमेशा हम यही कहते हैं कि ये बैरिया टाउन कराची का कमर्शियल हब है, तो उसमें हम मिडवे ए और मिडवे बी को ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो ये हमारी सारी वीडियो है ये इसी टॉपिक पर होगी, जिसमें हम आपको मिडवे के जो रेट इस वक्त चल रहे हैं आप उससे कैसे ROI जनरेट कर सकते हैं, या फिर इससे कैसे एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं कि आपको मंथली जो अपने एक्सपेंसेस है उसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो जी अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्राइसेस को। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर का शोरूम लेते हैं तो आपको 30,000 से लेके ऑनवर्ड 40,000 पर स्क्वायर फीट पर आपको ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा। इसमें कुछ शॉप्स हैं जो विदाउट बेसमेंट है और कुछ शॉप्स जो हैं वो आपको विद बेसमेंट मिल जाएंगी। उसमें प्राइसेस का जो है वो स्लाइटली सा डिफरेंस आता है। और वहीं पर अगर आप ऑफिस लेते हैं तो ऑफिस का जो इस वक्त रेट है आपको 600 से 700 स्क्वायर फीट का ऑफिस आपको 40 से 45 लाख की ब्रैकेट में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी एक डील है। यहाँ पर किस तरह लोगों ने जो है वो आप कह लें कि ROI जनरेट किया, तो अगर मैं आपको 4 से 5 साल पीछे ले चलूँ तो यहाँ पर आपको जो ग्राउंड फ्लोर शोरूम है वह आपको 20 से 25,000 पर स्क्वायर फीट पर मिल जाता था। तो हमने वो वक्त भी देखा जब 2020-21 में यही रेट ग्राउंड फ्लोर के 50,000 से लेकर 60,000 तक भी गए। और यही अगर आप आज 30 से 35,000 के पर स्क्वायर फीट पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम ख़रीदते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आज से 2 साल बाद अगर आप यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको 50,000 से कम में यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम नहीं मिलेगा। ये आप किसी जगह पर अगर लिख सकते हैं तो मेरी बात लिख लें कि आपको 50,000 से कम में आपको ग्राउंड फ्लोर शोरूम नहीं मिलेगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी इसमें जो हमें बेनिफिट नज़र आता है, देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का हमें हमेशा से ही बेनिफिट क्या होता है कि एक तो ये कि आप उसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो ये कि जब तक आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखते हैं तो तब तक आप इसकी जो रेंटल इनकम जनरेट होती है उससे एक अच्छा खासा ROI जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि आपको एक अच्छा खासा इसमें एक तो प्रॉफिट जनरेट होगा। दूसरी बात जो रेंटल इनकम है उसमें एक तो जैसे जितने दिन आप रखेंगे आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, और वो ग्रेजुअली रेंटल इनकम आपकी इंक्रीज़ भी होगी, जिससे आपका जो किचन है वो सेव हो जाएगा और आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। कमर्शियल आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसमें जो रेंट होता है वो कतरे कम होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा रेंटल का मिलता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई शॉप लेते हैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए की, तो आपको मंथली जो रेंट मिल रहा होता है वो 1 से 1.5 लाख रुपए रेंट मिल रहा होता है। और आज से 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं कि 2 साल बाद अगर ये शोरूम आपका 50,000 पर स्क्वायर फीट पर पहुंचता है तो यही शोरूम आपका 3.5 से 4 करोड़ रुपए का होगा, और हो सकता है कि उस वक्त जो रेंटल वैल्यू चल रही हो वो 2.5 से 3 लाख चल रही हो। तो ये 2 चीज़ें होती हैं कि रेंटल इनकम कमर्शियल प्रॉपर्टी की डे बाई डे इंक्रीज़ होती है, और रेट तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होते ही होते हैं। अगर आपको मिडवे ए या मिडवे बी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या बैरिया टाउन कराची में कहीं भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।